हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो दरबारियों? ठीक हो सारे? बढ़िया। विद्वानों के विद्वान, ट्यूबलाइट्स, बल्ब जितने भी बैठे हैं, सबको पता है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार सेशन होने वाला। आज क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दरबार में आए सलाम कर दो। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम अलैकुम सभी को मेरी तरफ से। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप जिस चीज़ में आप कनेक्टेड फील करते हैं, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय माता दी आप सभी को। ओके जी, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? हालांकि मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया गया था कि डफरिन के दिमाग की उपज थी। डफरिन के दिमाग, क्योंकि डफर था तो डफरिन के दिमाग की उपज थी। लेकिन कांग्रेस का फादर कौन था? कांग्रेस का फादर कौन था? महात्मा गांधी जी? नहीं, महात्मा गांधी जी कांग्रेस के फादर नहीं थे। कांग्रेस में महात्मा गांधी सबसे पहले 1916 में आए थे। ठीक है, 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी पहले आए थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करती तो ये भी नहीं हो सकते। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, तो ये भी नहीं हो सकते। गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है, याद रखिएगा। हालांकि असहयोग का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था उसकी शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक के मतलब बाल गंगाधर तिलक ने सपोर्ट किया था। लेकिन जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उस दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो बचा कौन? ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जिसे हम शिमला का संत कहते हैं, शिमला का हैमिट कहते हैं। स्कॉटलैंड का रहने वाला था और भारतीय सिविल सेवा का था, मतलब सिविल सर्वेंट था। क्या था? सिविल सर्वेंट था। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? आप सभी जानते हैं कि पहले अधिवेशन इसका कहाँ पे होना था? पूना में। कहाँ पे होना था? पूना में। लेकिन ये कहाँ पर, मतलब यहाँ पे क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था, इस वजह से अधिवेशन वहाँ पर नहीं हो पाया। इसलिए इस अधिवेशन को कहाँ दिया गया था? मुंबई में। कहाँ पे कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए मतलब कि मुंबई में। कहाँ पर कर दिया गया था? मुंबई के अंदर। इस सेशन के अंदर टोटल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के सेशन में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस टाइम पे कहाँ पे थे? कलकत्ता में थे, और ये कहाँ पे हुई थी? मुंबई में। इस वजह से सुरेंद्र बनर्जी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे दें। बहुत ही अच्छा ऑफर है, बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दशहरा ऑफर है। तो याद रखिएगा 17 अक्टूबर को एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि क्या रहेगा? एक कांस्टेबल बैच रहेगा। लेकिन अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है AC 512। आपको इसमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर, बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि कांग्रेस के फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की तो आई थिंक जो कांग्रेस का सेकंड सेशन हुआ था 1886 उसकी की गई थी। जो कांग्रेस का सेकंड सेशन हुआ था कलकत्ता में, वहां पर की गई थी। अगर मैं बात करती हूँ राघवाचार्य, ऐसा कोई नहीं है। फिरोज शाह मेहता भी नहीं है। तो बचा कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। कौन था? WC बनर्जी, जिसने कांग्रेस के सेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कांग्रेस का नाम किसने रखा था? दादाजी ने रखा था, दादा भाई नौरोजी ने रखा था, क्योंकि कांग्रेस पहले इंडियन नेशनल यूनियन थी, जिसका नाम बदलकर दादाजी ने क्या रख दिया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया था। बात समझ में? इसमें फर्स्ट सेशन में टोटल 72 लोगों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। तो क्या रहेगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who was the founder of आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक पूछे गए हैं। आर्य समाज से मुझे बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो क्या थे? एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमेशा क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया था। ये जेल में रहे थे, मांडले जेल में रहे हैं। वहाँ पर इन्होंने गीता रहस्य लिखी थी। क्रांतिकारियों के पथ प्रदर्शक कौन थे? लोकमान्य तिलक थे। इन्होंने 2 फेस्टिवल शुरू किए थे। एक का नाम था अपने शिवाजी फेस्टिवल, एक का नाम था गणपति फेस्टिवल। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर निकाला था, एक का नाम था केसरी और एक का नाम था मराठा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय
कि राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, कहाँ पे 1828 में कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय, इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा पर क्या लगा था? बैन लगा था। राजा का टाइटल इनको किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था। अकबर सेकंड ने दिया था। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो ये शिकागो में गए थे 1893 में, वहां पर जाके इन्होंने भाषण दिया था, जबरदस्त वाला भाषण दिया था और भारतीयों का मतलब क्या किया था, मतलब भारतीयों के फेवर में बात की थी। स्वामी विवेकानंद से अंग्रेज इतना खुश हो गए थे कि इन्हें उपाधि दी गई थी। क्लियर। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब? 1875 में मुंबई में, कहाँ पे? मुंबई में किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। बाद में इसका जो सेंट्रल पॉइंट हेड क्वार्टर कहाँ चला गया था? 1877 में लाहौर चला गया था। लाहौर चला गया था। इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो। किसने कहा था? आर्य स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब का नाम क्या? सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश है, जो हिंदी भाषा में लिखी गई है किताब। बात समझ में आई? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, फाउंडेशन सिलेबस बैच जो है वो ऑल पंजाब स्टेट एग्जाम्स के लिए जो 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, कूपन कोड अप्लाई कीजिए AC 512, आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर। बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना? पहले हमने आर्य समाज देखा था, अब हम क्या देखेंगे? राजा राम मोहन राय देखेंगे। ये राजा राम मोहन राय जिन्हें अतीत और भविष्य के बीच में, पास्ट एंड फ्यूचर के बीच का क्या कहा जाता है? सेतु कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर क्या लगाया गया था? बैन लगाया था। राजा राम मोहन राय ने ही क्या किया था? अकबर सेकंड ने इनको राजा का टाइटल दिया था। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे है? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है। 1833 में इनकी डेथ हो गई थी। 1833 में इनकी डेथ हो गई थी। वहाँ पर इनको दफनाया गया था, क्योंकि ईसाई धर्म के अंदर किसी भी व्यक्ति को जलाने पर बैन है। इस वजह से वहाँ पर इंग्लैंड के ब्रिस्टल में आज भी इनकी समाधि बनी हुई है। भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का फादर किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का फादर किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्लियर। बात समझ में आई? तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। कब? 1828 में। कब की थी? 1828 में की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी। क्लियर। बात समझ में आई? आर्य समाज की स्थापना आप सभी जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल HS ब्लॉट एंड अल्कॉट, कर्नल HS अल्कॉट एंड ब्लास्की ने की थी। कर्नल HS अल्कॉट एंड ब्लास्की ने की थी। इनके साथ कौन आई थी? एनी बेसेंट आई थी। कौन आई थी? एनी बेसेंट आई थी। याद रखिएगा, एनी बेसेंट जो आई थी भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ आई थी। क्लियर। बात समझ में आई? तो आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who was the आजाद हिंद फौज फॉर्म? आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया? हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को रास बिहारी बोस बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे रास बिहारी बोस ऑप्शन में ही नहीं है। तो आपको याद होगा आजाद हिंद फौज का सबसे बड़ा सेनापति कौन था? कौन था सेनापति? कौन था? सुभाष चंद्र बोस था। कौन था? सुभाष चंद्र बोस था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? सुभाष चंद्र बोस रहेगा। अगर यहाँ पे आता रास बिहारी बोस तो इसका आंसर क्या होता? रास बिहारी बोस आता, लेकिन यहाँ पे रास बिहारी बोस ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे, लाला लाजपत राय भी नहीं जुड़े हुए थे, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं जुड़े हुए थे, तो बचा कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ही इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। लाला लाजपत राय का जब मैं नाम पढ़ती हूँ ना तो मुझे वो याद आता है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन याद आता है मुझे, लाठी चार्ज याद आता है, और कहा था कि मुझ पर गिरी हुई हर एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में क्या होगी? कील साबित होगी। तो लाजपत राय का साइमन कमीशन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्हें कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, एंड बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर जिन्होंने क्रांति की मशाल जगाई थी। क्लियर। बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो PS टेट का नोटिफिकेशन है वो जल्दी आने वाला है। होप्स हो जो रिजल्ट, जो एग्जाम है वो भी दिसंबर में है, पूरी तरह से मेंशन ही हो चुका है। तो जिन बच्चों ने PS टेट की तैयारी कर ली है, जिनको सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, तो जल्दी जल्दी रिवीजन बैच को ज्वाइन कर लो, चाहे वो PS टेट 1 है, चाहे वो PS टेट 2 है। कूपन कोड अप्लाई कीजिए AC 512, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? 1905 से जब याद आता है तो लॉर्ड वेवल तो 1942 में था, 1942 या 1945 में था, तो इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। लॉर्ड लिटन जो था 1878 में था, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। लॉर्ड जो कैनिंग था वो 1857 में था। जबकि पार्टीशन कब हुआ बंगाल का विभाजन? तो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जब आंसर नहीं आता ना, तो जब अगर आपको डेट्स पता है तो आप इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। बात समझ में? तो आंसर क्या रहेगा?
ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन जब हुआ तो उस दिन को हमने शोक दिवस के रूप में मनाया। 19 जुलाई 1905 को अनाउंसमेंट हुई थी कि बंगाल का क्या होगा, पार्टीशन होगा। 16 अक्टूबर 1905 का बंगाल का क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। 7 अगस्त 1905 को क्या बनाया गया, 7 अगस्त 1905 को क्या बनाया गया, स्वदेशी मूवमेंट की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। जब 16 अक्टूबर 1905 का बंगाल का डिवाइडेशन हुआ तो उस दिन हम किसको मनाते हैं, शोक दिवस के रूप में या राखी दिवस के रूप में इसको क्या बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर, बात समझ में है? तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। इसी के साथ अगर स्टूडेंट्स कोई भी बैच है, अगर आप PS टेट ऑल इन वन बैच लेना चाहते हैं, अगर PS टेट का स्पेशली बैच जो कि 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, PS टेट का बैच जो है, एक नया बैच जो है 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी पेपर क्लियर करना चाहते हैं, तो कूपन कोड अप्लाई कीजिए AC 512। आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप कूपन कोड को अप्लाई कीजिए ताकि रितु मैम की गाइडेंस में आ सके। क्लियर, बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।